हेलो बिहार के फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 7th बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के लिए इस चैनल पर डेली सुबह के 9 बजे रिवीजन के लिए एक वीडियो अपलोड होता है, तो आप इस चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज के रिवीजन में हम लोग भारत की नदियों का रिवीजन करेंगे, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, हिमालयी अपवाह नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह नदी तंत्र। हिमालय की नदियाँ बर्फ पिघलने और बारिश से जल प्राप्त करती है, इसलिए यह 12मासी होती है। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वो है झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जौस्कर, गोमल, द्रास, ओक, सिंगार, कूरम, काबुल और गिलगिट। दोस्तों, ये जो झेलम नदी है और चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, ये सब नदियाँ जो हैं ये सिंधु नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। और गोमल, ओक, कूरम, काबुल और गिलगिट जो नदियाँ हैं ये सिंधु नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम है ये सानो खयाबाब जलधारा, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और सिंधु नदी का जो संगम है वो अरब सागर में होता है। कराची, ये जो है कराची के पूरब में गिरती है। अब झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। झेलम नदी को संस्कृत में बिस्तत्ता नदी कहते हैं और इसे कश्मीर में जो है व्यथनंद नदी के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के निकट बेरीनाग या शेषनाग से होता है और इसका जो संगम है ये चिनाब नदी में होता है। झेलम नदी जो है ये चिनाब नदी में गिरती है, बुल्लर झील में। अब रावी नदी के बारे में देखते हैं। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा के निकट रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और इसका संगम चिनाब नदी में होता है, पाकिस्तान के झंग के निकट। तो दोस्तों, अब चिनाब नदी के बारे में देखते हैं। चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी का निर्माण 2 नदियों से होता है, चंद्रा और भागा, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसका संगम ये पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। अब सतलज नदी के बारे में देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल, जो कि तिब्बत में है, यहाँ से होता है और इसका मुहाना चिनाब नदी में है, पाकिस्तान के बहावलपुर में। सतलज नदी जो है ये चिनाब में मिलने से पहले इससे जो है ब्यास नदी मिलती है। अब ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और दोस्तों रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। इसका मुहाना जो है संगम ये सतलज नदी में होता है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरी के मैदान में पहुंचती है और इस क्षेत्र में यानी कि हरी के मैदान के क्षेत्र में ब्यास और सतलज नदी का जो है संगम होता है। हरी के मैदान से ही देश के सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकलती है। दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा सा सिंधु जल समझौते के बारे में देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता जो है
ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौता के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण जो है वो भारत को दे दिया गया और 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। अब दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। गंगा नदी तंत्र के अंदर ये घाघरा नदी आता है। इसके ऊपरी हिस्से को करनाल कहते हैं। यह छपरा के पास गंगा में मिलती है। इसके बाद रामगंगा, ये जो है कुमायूं हिमालय से निकलकर कनौज के पास गंगा में मिलती है। इसके बाद है गंडक। गंडक नदी जो है ये नेपाल चीन सीमा के पास हिमालय से निकलकर सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। अब दोस्तों गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई जो है वो 2071 किलोमीटर है। बाकी लंबाई जो है वो बांग्लादेश में है। सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं वो है पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी जो है दोस्तों ये अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर के मिलती है। बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के ही तट पर है। मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है और केदारनाथ का जो मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये 2 धाराओं में बंट जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। गंगा नदी का बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है से मिल जाती है और संयुक्त रूप से जिसे मेघना कहा जाता है। मेघना की सहायक नदी बराक नदी है। बराक नदी का उद्गम मणिपुर के पहाड़ी से होता है। गंगा की सहायक नदी यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घंगरा, रामगंगा, ये सब जो है ये गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी की प्राचीन नाम जो है वो कालिंदी नदी है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका संगम जो है ये गंगा नदी में है, प्रयागराज इलाहाबाद में। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन। तो दोस्तों अब चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महू क्षेत्र के जाना पांव पर्वत से निकलती है और ये राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटवा में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। दोस्तों अब बेतवा नदी के बारे में देख लेते हैं। बेतवा नदी जो है ये भोपाल से निकलती है। सांची जो है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक है। अशोक ने 3री शताब्दी में इसे बनवाया था। अब दोस्तों कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। कोसी नदी जो है ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है।
कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए चर्चा में रहती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इससे बाढ़ में आने वाली तबाही देखने को मिलती है और ये बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। अब दोस्तों दामोदर नदी के बारे में देखते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है प्रदूषण के कारण। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है और दामोदर नदी को प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।